स्थान वर्ष 2098, भारत का न्यू दिल्ली। ये शहर साइबरनेटिक तकनीक और आध्यात्मिक ऊर्जा के अजीब मिश्रण से चलता है। विज्ञान ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं, लेकिन इसके साथ ही अनदेखी शक्तियों का संतुलन बिगड़ गया है। रात्रि का तीसरा पहर, न्यू दिल्ली के सबसे पुराने हिस्से में, जिसे लोग पुराना किला सेक्टर कहते हैं, एक सुनसान गली में अचानक एक रहस्यमयी धमाका होता है। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। आसमान काले बादलों से भर गया और एक नीली चमकती ऊर्जा की लहर चारों ओर फैल गई। आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए और गली के मकानों की दीवारें कंपन करने लगीं। न्यू दिल्ली पुलिस और साइबर सिक्योरिटी विभाग इस विस्फोट की जांच के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इस घटना के बारे में खबर तेजी से फैलने लगती है। इसी बीच युवा वैज्ञानिक और अन्वेषक अर्जुन राय, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, इस घटना पर नज़र रखते हैं। अर्जुन का मानना है कि यह विस्फोट न केवल वैज्ञानिक बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ा है। रात को जब सब सो रहे थे, अर्जुन अकेले उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक जलती हुई गंध फैली हुई थी और जमीन पर दरारें पड़ी थीं। अचानक उन्हें एक चमकती हुई घड़ी दिखाई देती है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, इसका डिज़ाइन प्राचीन था, लेकिन इसके अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही अर्जुन इस घड़ी को छूते हैं, एक होलोग्राफिक संदेश प्रकट होता है, काल संहिता को मुक्त करो या विनाश के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन के दिमाग में अनगिनत सवाल उठने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, अचानक एक परछाई उन पर हमला कर देती है। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, उसका शरीर धातु और आध्यात्मिक ऊर्जा का मिश्रण था। अर्जुन किसी तरह बचकर भागते हैं, लेकिन अब वे इस रहस्य में फंस चुके थे। अगली सुबह अर्जुन अपनी करीबी मित्र नायरा के पास जाते हैं। नायरा एक पारंपरिक जादू विद्या विशेषज्ञ है, जिसे प्राचीन शास्त्रों और रहस्यमयी विद्या की गहरी समझ है। अर्जुन उसे रात की घटना के बारे में बताते हैं और घड़ी दिखाते हैं। नायरा घड़ी को देखकर चौंक जाती है। ये संभव नहीं है, ये तो काल संहिता की चाबी है, वह घबराकर कहती है। अर्जुन उलझन में पड़ जाते हैं। काल संहिता, यह क्या है? नायरा समझाने लगती है, यह एक प्राचीन मंत्र है जिसे विज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा के संयोग से छुपाया गया था। इसे अनलॉक करने वाला व्यक्ति पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। इसका गलत हाथों में जाना पूरे समय और ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अर्जुन को एहसास होता है कि वे किसी बहुत बड़ी चीज में फंस चुके हैं। तभी अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती हैं और बाहर से एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। नायरा जल्दी से एक सुरक्षा मंत्र पढ़ती है और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। वे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं अर्जुन, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन और नायरा अपने अगले कदम की योजना बना ही रहे थे कि उन पर हमला होता है। 3 रहस्यमयी योद्धा, जो दिखने में इंसानों जैसे थे लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं, अर्जुन पर झपट पड़ते हैं। वे अदृश्य रूप से इधर उधर गति कर रहे थे, मानो समय उनके लिए कोई बाधा न हो। नायरा जल्दी से एक जादुई प्रतीक बनाती है और जमीन पर उकेरती है। इससे निकलने वाली ऊर्जा हमलावरों को पीछे धकेल देती है। अर्जुन जल्दी से अपनी वैज्ञानिक डिवाइस निकालकर एक ऊर्जा शील्ड सक्रिय करते हैं। अब एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। अर्जुन को एहसास होता है कि सिर्फ विज्ञान काफी नहीं होगा, उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अपनाना होगा। नायरा उन्हें अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने में मदद करती है। अर्जुन अब विज्ञान और जादू दोनों को मिलाकर एक नई शक्ति विकसित करते हैं, काल शक्ति। अब अर्जुन और नायरा को पता चलता है कि ये हमलावर क्रोनोसेक्ट के सदस्य थे। क्रोनोसेक्ट एक गुप्त संगठन था जो काल संहिता को पाने के लिए हजारों वर्षों से इंतजार कर रहा था। उनके नेता कालभैरव समय के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति रखते थे। क्रोनोसेक्ट ने शहर में हर जगह अपनी निगरानी फैला दी थी। अर्जुन और नायरा को छुपकर रहना पड़ रहा था, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि काल संहिता की अंतिम मुहर काल मंदिर में छुपी हुई है। उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। काल मंदिर में अर्जुन और नायरा घुसते हैं, लेकिन वहां पहले से ही कालभैरव उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? कालभैरव हंसते हुए कहते हैं और अपनी शक्ति से पूरे वातावरण को धीमा कर देते हैं। अर्जुन और नायरा को ऐसा महसूस होता है जैसे वे धीमे हो गए हैं, लेकिन कालभैरव तेज गति से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अपनी काल शक्ति को सक्रिय करते हैं और अपने चारों ओर समय को स्थिर कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। नायरा अपनी जादुई क्षमताओं से क्रोनोसेक्ट के अन्य सदस्यों से लड़ती है। अर्जुन और कालभैरव के बीच समय और शक्ति की टक्कर होती है। अर्जुन को पता चलता है कि अगर काल संहिता को सक्रिय किया जाए तो कालभैरव को हराया जा सकता है। आखिरकार अर्जुन अपनी पूरी शक्ति लगाकर काल संहिता को नष्ट कर देते हैं। इससे कालभैरव की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और वह समय के चक्र में खो जाता है। काल संहिता के नष्ट होते ही क्रोनोसेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन अर्जुन और नायरा को एहसास होता है कि यह बस एक शुरुआत थी। इस ब्रह्मांड में कई अज्ञात शक्तियां अब भी मौजूद हैं। अर्जुन अब विज्ञान और जादू के संतुलन को बनाए रखने का प्रण लेते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वे इस संतुलन को बनाए रख पाएंगे या नई शक्तियां फिर से उभरेंगी?